नीमच पुलिस लाइन में पदस्थ हेड कांस्टेबल होशियार सिंह की जीवन लीला समाप्त होने के मामले में आज डीआईजी निमेश अग्रवाल नीमच पहुंचे। उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और भरोसा दिलाया कि सुसाइड नोट में लिखी गई हर बात को निष्पक्ष जांच किया जाएगा। डीआईजी ने कहा कि विभागीय प्रताड़ना और भ्रष्टाचार के आरोपों का अध्ययन किया जा रहा है। जाँच के आधार पर शासन के नियमों के अनुसार कार्रवाई और अंतिम भुगतान किया जाएगा। गौरतलब है कि 50 वर्षीय हेड कांस्टेबल होशियार सिंह ने रविवार को जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। आत्महत्या से पहले उन्होंने 3 पेज का सुसाइड नोट लिखा जो डीजीपी, डीआईजी और एसीपी के नाम था, जिसमें पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार और जान को खतरा होने की बात कही गई थी। डीआईजी निमेश अग्रवाल नीमच पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने निष्पक्ष जांच, सुसाइड नोट में उठाए गए आरोपों की पड़ताल और नियमों के अनुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हमने डिमांड रखी थी कि हमने बच्ची के भरण पोषण के लिए और जो भी हमारे डिपार्टमेंट में जो भी परेशानी वगैरह जो भी हो रही है उसके बारे में हमने सर से बात रखी। सर ने बोला कि जो भी कार्रवाई है उसको हम जिस तरह से चलती है डिपार्टमेंट में उसी तरह से होगी। उसको बच्ची को बाकायदा जॉब मिलेगी और अनुकंपा के थ्रू जो भी प्रोसेस है, उनके बैंक के थ्रू स्टेटमेंट जो भी है, सब कुछ उनका बिल्कुल डिपार्टमेंट के थ्रू जितना होता है वो सब कुछ किया जाएगा सर के द्वारा। और कुछ चीजें जो हमारी शिकायतें थी उनके बारे में भी हमने रखा। मैं अर्पिता की फ्रेंड हूँ, पुलिस लाइन में नहीं रहती हूँ, कनौटी में रहती हूँ। मेरे पास पुलिस लाइन से फोन आया था कि वहाँ की जो लेडीज है वो सारी मिलके होशियार अंकल जो हैं उनके लिए प्रेयर कर रही है, तो तू आजा। और डीआईजी सर भी आ रखे हैं तो उनसे हमें बात करनी। मेन हमारा मोटिव ये था बात करने का डीआईजी सर से कि हमें मजिस्ट्रेट वो चाहिए, बड़ी कार्रवाई चाहिए पुलिस की कार्रवाई हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। मजिस्ट्रियल जांच की मांग कर रहे थे आप? जी, पुलिस की जांच हमको बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि साफ साफ उस लेटर में ये लिखा हुआ था कि जो पुलिस वाले हैं वो उनको मार सकते हैं, मतलब उनके डिपार्टमेंट वालों से ही प्रॉब्लम थी। तो नॉर्मल सी बात है, हर जगह यही होता है, डिपार्टमेंट वाले अगर हैं तो ऊपर से ऊपर जितने भी लोग हैं वो बचाने की कोशिश करेंगे और वो बचाएंगे ही। जिस दिन अंकल का ये हुआ था कल, उसी टाइम में वो जो प्रणव जो थे उनका नाम आया था, वो उसी टाइम से सिक लीव पे चले गए। एक दिन में कैसे सिक लीव मिल सकती है वो मुझे भी नहीं पता कि एकदम से उसने सिक लीव दी और वो वहां से गायब हो गए। और जितने उनसे भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो चाहे तो उनको बुला सकते थे, उनका हमारे सामने फेस ऑफ करवा सकते थे, पर कोई कुछ नहीं करवा रहा है। सेकंड कि मुझे ये है हम लोगों को कंट्रोल जो भी हुआ है, सबको पता है कि कंट्रोल रूम में ही हुआ है। घर से वो ठीक ठाक आए थे, कंट्रोल रूम में ही हुआ है जो भी हुआ है। पर उसकी हम लोगों को पता है कि प्रॉपर वहाँ पे क्या हुआ, अंकल के साथ क्या हुई। वहाँ पे ये पता है कि वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, पर किससे हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद क्या क्या हुआ वो ना हमको पता है ना उनकी फैमिली वालों को पता है। तो इसमें जो है हमने अमर कायम किया है और इसकी अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जाएगी और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके संबंध में हम पूरा इसको अध्ययन करेंगे और जो भी उसमें अगर लापरवाही पाई जाएंगी तो निश्चित ही जो है उस पर कार्रवाइयाँ होंगी। और आज मेरे पास में इनके संबंध में कुछ लोग मिलने भी आए थे, तो जो भी इसमें अपने शासन के जो नियम हैं उसके तहत जितने भी इनके अंतिम भुगतान है और जो अनुकंपा नियुक्ति वगैरह के प्रकरण है वो सभी जो है उनको आगे फॉरवर्ड भी किया सर, जाएगा। सुसाइड नोट में प्रताड़ना के आरोप लगे हैं, विभागीय प्रताड़ना के आरोप लगे, इसे लेकर क्या कहेंगे सर? इसका अध्ययन किया जा रहा है जो सुसाइड नोट में जो बातें हैं, और उसमें जो जांच होगी, फॉर्मल जांच होगी, उसमें सभी जो बयान लिए जाएंगे तो सभी चीज़ों का समग्र जो है विश्लेषण उपरांत जो भी उसमें वैधानिक स्थिति बनेगी उसके अनुसार उसमें आगे देखा जाएगा। अभी तक कोई एक्शन हुआ है सर? इसमें अभी जांच जारी है, तो जांच पूरा हो जाने दीजिए, उसके अनुसार जो भी पाया जाएगा फिर उसमें देखा परिजन भी मिले थे, लाइन के परिवार भी मिले थे, क्या किस तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह की मांग कर रहे हैं? परिजन मिले थे हमारे पुलिस परिवार के, और जो जनरल समस्याएं होती हैं उस पर हमारे बीच में चर्चा हुई और ड्यूटी को लेके और कुछ लोगों के स्वास्थ्य की समस्याएं थी, कुछ लोग जो है गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, तो उनका हम कैसे उनके उपचार कर सकते हैं, उनको हम कैसे ड्यूटी में राहत दे सकते हैं, तो उस पर विचार विमर्श हुआ है और अच्छे सुझाव हमारे पुलिस परिवार के लोगों ने दिए हैं, तो उसमें हम आगे उस पर उनको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। क्या सर महकमे की इतनी बड़ी बात सामने आई है, किस तरह से आप इस बात को लेते हैं सर? नहीं, पुलिस एक परिवार की तरह ऑपरेट करता है और जो भी उसमें समस्याएं आती हैं उसको बड़ी गंभीरता से लिया जाता है
और उम्मीद करते हैं कि इन पे हम इनका समाधान हम कर पाएंगे। तो पूरा 24 घंटे में परिजनों को जो है तो मीडिया से मिलने नहीं दिया गया और बहुत आनंद फानंद में शव को जो है पहुंचाया गया है। और दूसरा ये जो पुलिस लाइन से परिवार आपसे मिलना चाहते थे उन्हें भी 2 घंटे तक जो है यहाँ पर आने नहीं दिया गया। क्या है, क्या ट्रांसपेरेंसी है और इसमें क्या आप सोचते हैं? मतलब क्योंकि उन्होंने मीडिया से जो शिकायत की है उनका कहना है कि उनकी जो मौत है ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि सुसाइड किया है तो नॉर्मल तो है ही नहीं बिल्कुल, लेकिन उनको पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, पुलिस लाइन के लोग ये कह रहे हैं। नहीं, देखिए ये इसमें बहुत सारे जांच के बिंदु हैं, एक बार उसमें पूरी जांच हो जाए। और पुलिस लाइन के जो लोग हैं उनको मैंने भी सुना है, आगे भी हम उनको जो है संवाद जारी रहेगा और जितनी भी समस्याएं सामने आ रही हैं उसका हम निश्चित ही समाधान निकालेंगे। सर, घटनाक्रम कंट्रोल रूम में हुआ, सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब सेव करवा लिए गए क्या? बिल्कुल, सब जो है जांच के जितने भी आवश्यक बिंदु होते हैं उसमें जितना भी एविडेंस कलेक्शन होता है वो सब किया जाता है। सर, इस पर क्या कहेंगे कि पुलिस द्वारा जो है मीडिया को और उनके परिजनों को जो है शव को भी नहीं देखने दिया गया? इस संबंध में पता लगवाता हूँ, जो आप करा रहे हैं उसको हम वेरीफाई उनकी कराएंगे। बेटी को नीमच मध्य प्रदेश से मुकेश शर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।